फिल्म की शुरुआत होती है एथीना नाम की लड़की से जो अपने दोस्तों के साथ मोबाइल चैट में मसरूफ़ है। वो दोस्तों को लिखती है हंटिंग का सीज़न आने वाला है और मैनर पर जाकर दर्जनों लोगों को मारने से अच्छा कुछ नहीं हो सकता। सीन बदलता है, प्राइवेट जेट तैयारी का सीन सामने आता है जिसमें एथीना अपने साथियों के साथ मैनर की तरफ रवां दवा है। मैनर एक छोटा सा जजीरा है जहाँ ये लोग 12 लोगों को बेहोश करके अपने साथ ले जा रहे थे, मगर ऐसे में एक आदमी को होश आ जाता है। वो अपने आप को इस जेट तैयारे में देखकर घबरा जाता है। इससे पहले कि वो उनके लिए कोई मुश्किल खड़ी करे, एथीना का एक साथी उसकी गर्दन में पेन घुसाकर उसे मौत के घाट उतार देता है। सीन बदलता है। आयरलैंड पर एक लड़की ईको को होश में आते दिखाया जाता है। ईको के मुंह पर पट्टेनुमा बेल्ट बंधा होता है। वहीं उसे एक और लड़की दिखाई देती है जिसका मुंह भी बेल्ट से बांधा हुआ होता है। वो लड़की से इशारे करके मदद मांगती है, मगर वो लड़की गुमसुम सी वहाँ से उठकर चली जाती है। ईको अपनी बेल्ट खोलने की कोशिश करती है, मगर इसमें लगा ताला होने की वजह से उसे वो खोल नहीं पाती। फिर वो थोड़ा और आगे जाती है तो उसे अपने ही जैसे 10-12 लोग नज़र आते हैं जिनके मुंह पर बेल्ट बंधे होते हैं। वो समझ जाती है कि वो सब भी इसी की तरह हैं। वहाँ एक लकड़ी का बॉक्स पड़ा है। एक शख्स इसे खोलने की कोशिश करता है, मगर दूसरे उसे ऐसा करने से मना करते हैं, मगर बॉक्स खोल लेता है। अंदर से एक छोटा पिग निकलता है और उसके साथ ही एक शोकेस बोर्ड निकलता है जिस पर किस्म किस्म के हथियार सजे होते हैं। इसी लम्हे एक लड़की को बॉक्स के दहाने से एक चाबी मिलती है। इस चाबी से वो अपने मुंह के बेल्ट को खोल लेते हैं और शोकेस बोर्ड से ये सब एक एक हथियार चुन लेते हैं। इसी लम्हे उन पर फायरिंग होने लगती है। वो सब बौखला जाते हैं। वो बचाव करते हैं और उसमें से 3-4 लोग मारे जाते हैं, जबकि 4 अफराद एक फेंसिंग की तरफ दौड़ जाते हैं और दूसरी तरफ कूदने की कोशिश करते हैं। अचानक उनमें से ही एक आदमी को एक तीर आकर लगता है। वो फेंसिंग पार नहीं कर पाता। उसे मज़ीद 3-4 तीर और लग जाते हैं और वो वहीं ढेर हो जाता है। बाकी मानदा 3 लोग करीबी छोटे से पेट्रोल पंप पर पहुंचते हैं जिस पर एक उम्र दराज जोड़ा मिलता है। जोड़ा उनके हाथों में असलहा देखकर डर जाता है। वो पूछते हैं वो लोग क्या चाहते हैं। ये लोग वहाँ की लोकेशन के बारे में पूछते हैं। जोड़ा बताता है ये जगह आरकांसा है और ये तीनों जगह का नाम सुनकर चौंक जाते हैं। वो हैरान होते हैं कि वो इतनी दूर कैसे पहुँच गए। एक आदमी पुलिस को फ़ोन लगाता है। वो पुलिस को बताता है कि कुछ लोग उन्हें अगवा कर चुके हैं और अब उन्हें कत्ल किया जा रहा है। पुलिस उनकी लोकेशन पूछती है और जल्द पहुंचने का बोलती है। इस असना साथ आई लड़की दुकान से कुछ चीज़ उठाकर खा लेती है जिससे उसकी तबीयत ख़राब होने लगती है। दोनों साथी मदद की कोशिश करते हैं मगर वो मर जाती है। अब ये दोनों समझ जाते हैं कि ये बूढ़ा जोड़ा भी शिकारी गिरोह से मिला हुआ है। इतनी देर में बूढ़ा कपल मास्क पहनकर एक स्प्रे छिड़कता है जिससे ये दोनों भी मर जाते हैं। बूढ़ा कपल उनकी बॉडी को ठिकाने लगाकर अगले शिकार का इंतज़ार करने लगते हैं और इसी लम्हे क्रिस्टल नामी लड़की वहां आ जाती है और इस जोड़े को फायर करके उड़ा देती है। क्रिस्टल उनका वॉकी टॉकी उठाकर स्टोर से बाहर आती है। वहां वो जाली नंबर प्लेट की एक गाड़ी देखती है। जो ही वो डोर खोलने लगती है उसकी नज़र एक वायर पर पड़ती है जो एक बम से कनेक्ट होता है। इसी लम्हे एथेना की वॉकी टॉकी पर कॉल आती है जो बूढ़े कपल से बात करना चाहती है, मगर कांटेक्ट ना होने की वजह से वो वहाँ एक ड्रोन भेजती है कि सूरत हाल का जायज़ा ले सके। क्रिस्टल ड्रोन देखकर छुप जाती है ताकि उसे कोई ना देख सके, मगर कोई इस ड्रोन को गोली मारकर तबाह कर देता है। क्रिस्टल ड्रोन के पास जाती है तो वहीं उसे एक आदमी मिलता है जो अपना नाम गैरी बताता है। वो कहती है वो भी इसकी तरह का शिकार है। क्रिस्टल बोलती है तुमने ड्रोन को तबाह करके लोकेशन ट्रेस करवा दी है, हमें यहाँ नहीं रुकना चाहिए। वहाँ से निकलकर वो एक रेलवे ट्रैक पर पहुँचते हैं। कुछ देर वो ट्रैक के साथ चलते रहते हैं। कुछ ही देर में एक ट्रेन वहाँ से गुज़रती है। वो उस पर चढ़ जाते हैं, मगर अंदर से उन्हें कुछ और लोग मिलते हैं जो बताते हैं कि वो रिफ्यूजी हैं। उन्हें वो कुछ ना कहें। गैरी को उनकी बात पर यकीन नहीं आता। कुछ दूर चलकर ट्रेन रुक जाती है। यहाँ आर्मी की चेकिंग चल रही थी। गैरी आर्मी वालों को तमाम सूरत हाल बताता है, मगर आर्मी उसकी कोई बात समझ नहीं पाते।
ऐसे में वही रेफ्यूजी मदाखलत करके कुछ ऐसा कहता है कि गैरी समझ जाता है कि ये एथेना से मिला हुआ है। वो उसकी पैंट में ग्रेनेड बम डाल देता है, जिससे उसके परखच्चे उड़ जाते हैं। गैरी फ़रार हो जाता है। आर्मी वाले क्रिस्टल को हिरासत में लेकर पूछगछ शुरू कर देते हैं। क्रिस्टल हंटिंग से जुड़े तमाम वाक़यात बताती है। एक ऑफिसर इससे पूछता है कि तुम डॉन को जानती हो? वो नहीं में जवाब देती है। डॉन को बुलवाया जाता है। आर्मी वाला बताता है कि ये भी तुम्हारी वाली कहानी सुना रहा था। डॉन बोलता है, ये कहानी नहीं, ये लोग हमारा शिकार करना चाहते हैं। यहाँ डॉन क्रिस्टल को बताता है कि फ़िक्र ना करो, मैंने अमेरिकन एम्बेसी फ़ोन किया है, वो जल्द यहाँ आने वाले होंगे। कुछ देर बाद अमेरिकन एम्बेसी से जुड़ा एक शख्स ओलिवर वहाँ पहुंचकर उन्हें छुड़ा ले जाता है। रास्ते में ओलिवर उनको ही मौरिद इल्ज़ाम ठहराता है। क्रिस्टल समझ जाती है कि ओलिवर भी एथेना के ग्रुप से ही मिला हुआ है। क्रिस्टल उस पर हमला करके उसे कार से बाहर धक्का दे देती है और कार उस पर चढ़ाकर उसे मौत के घाट उतार देती है। डॉन एतराज़ करता है कि तुम्हारा अंदाज़ा गलत भी हो सकता है। क्रिस्टल उसे कार की डिग्गी में पड़ी गैरी की लाश दिखाती है, जिसे देखकर डॉन समझ जाता है कि वो अमेरिकन भी एथेना ग्रुप का ही आदमी था। वहीं उन्हें गाड़ी में एक मैप मिलता है जो उसे बैंकर तक पहुंचा सकता था, जहां वो तमाम लोग मौजूद हैं जो उनको शिकार बना रहे हैं। डॉन कहता है, तुम लोगों में हम दो ही बाकी बचे हैं। क्रिस्टल डॉन को कछुए और खरगोश की कहानी सुनाती है। ऐसे में वही पिग झाड़ियों से नमूदार होता है जो एक लकड़ी के बॉक्स से कपड़े पहने शुरू दिन देखा गया था। क्रिस्टल और डॉन कुछ सोचते हुए इस पिग के पीछे चल देते हैं। पिग ऐसी जगह पहुंचता है जहां एथेना ग्रुप के तमाम बड़े सरबराहान मीटिंग में मसरूफ़ थे, जबकि एथेना की हिदायत देती आवाज़ें रेडियो से सुनी जा सकती थीं। डॉन यहाँ इसी पिग को छोड़ देता है। तमाम मेंबरान उस पर फायरिंग कर देते हैं। क्रिस्टल यहाँ दाखिल होकर बड़ी महारत से तमाम अफराद को मार डालती है। ऐसे में एथेना की वायरलेस रेडियो पर आवाज़ आती है। वो बोलती है, डॉन, तुमने अब तक क्रिस्टल को क्यों नहीं मारा? दरहकीकत एथेना ने डबल क्रॉस किया था। इसकी चाल कामयाब रहती है। क्रिस्टल डॉन पर पिस्तौल तान लेती है। डॉन उसे समझाता है कि वो भी उनका शिकार है, मगर क्रिस्टल उसे मार देती है। क्रिस्टल एक ट्रेनर जिसमें कुछ सांसें चल रही थीं, इससे एथेना का पता मालूम कर लेती है। ट्रेनर उसे कुछ और मालूमात भी फराहम करता है। क्रिस्टल उसे ज़िंदगी से आज़ाद कर देती है। यहीं से कहानी 1 साल पीछे चली जाती है, जिसमें बताया जाता है कि ये सब हंटर यानी शिकारी क्यों बने। कहानी कुछ यूँ थी कि शुरू में एथेना जो चैटिंग पर अपने तमाम दोस्तों को लिखती है कि हंटिंग का सीज़न शुरू है, मैनर में दर्जनों लोगों को मारने से अच्छा क्या होगा, दरअसल एक मजाक में कही गई बात थी। इन्हीं अल्फाज को लेकर जिन लोगों को एथेना और उसके साथियों ने प्रिजनर बनाया था, इन 12 अफराद ने इंतकामन उनकी इस ग्रुप चैट को हज़ारों लोगों तक पहुंचाकर वायरल कर दिया था, जिससे ये तायस्सुर कायम हुआ था कि एथेना और उसके साथियों का लोगों का शिकार करके मार डालना छुट्टियां गुजारने का बेहतरीन मशगला है। यही वजह बनती है कि एथेना और उसके साथियों को उनकी अहम पोस्टों से निकाल दिया जाता है। एथेना के साथ तमाम दोस्तों से बासपुर्स की जाती है और उन पर लोगों के कत्ल का जुर्म आयद किया जाता है, मगर कोई सबूत ना होने की वजह से उनको जेल नहीं होती, मगर नौकरियों से निकाल बाहर किया जाता है। एथेना बदला लेने के लिए अपने दोस्तों को बताती है कि वो मजाक में की गई चैट को दुरुस्त साबित करना चाहती है और इन 12 लोगों को मैनर ले जाकर शिकार करना चाहती है। सीन वापस क्रिस्टल पर आ जाता है। अब क्रिस्टल एथेना की लोकेशन पर पहुंचती है। एथेना किचन में मौजूद होती है। दोनों का आमना सामना होता है। एथेना क्रिस्टल का बायोडाटा पढ़कर सुनाती है, जिस पर क्रिस्टल बताती है कि ये उसका बायोडाटा ही नहीं, वो कोई और है जिसे तुम मुझे समझकर उठा लाई हो। वो बताती है, मेरे पड़ोस में एक क्रिस्टल और भी रहती है, शायद तुम उसको उठाना चाहती थी। मगर एथेना उसकी इन बातों का यकीन नहीं करती और वो उस पर हमला कर देती है। दोनों के बीच फाइटिंग होती है। दोनों बहुत ज़्यादा ज़ख्मी हो जाती हैं। बिलाखिर क्रिस्टल एथेना को मार डालती है। क्रिस्टल होश में आती है तो एक खरगोश वहाँ दिखाया जाता है, जो उसी कहानी की याद दिलाता है जो क्रिस्टल ने डॉन को सुनाई थी। क्रिस्टल पुरसुकून थी। वो जानती थी कि उसने सबको मार दिया है। वो उठकर एथेना का बना हुआ बर्गर खाती है और एथेना का महंगा तरीन सूट पहनकर
एथीना के प्राइवेट तैयारे में दाखिल हो जाती है और गन पॉइंट पर पायलट से तैयारा उड़ाने का कहती है। वो उसे बताती है उनका खेल ख़त्म, अब उसे घर जाना है। और फिर वो फातिहाना अंदाज में वहाँ मौजूद एयर होस्टेस के साथ शैम्पियन भी शेयर करती है और यहीं फ़िल्म ख़त्म हो जाती है।